अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल इश्यूज़ को ठीक नहीं करना चाहते, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, मुल्क में बेहतर हालात नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को हटा दें। ये वीडियो आपके लिए बेकार है, किसी काम की नहीं है। और अगर एक बेहतर सोच, एक बेहतर मुल्क चाहिए तो इस वीडियो को लाजमी सोचकर, इस पर देखकर, इस पर सोचिएगा लाजमी कि आप लोग किस गफलत में जी रहे हैं। नहीं तो जीते रहेंगे गफलत में। अरे अरे बस आ गई बस आ गई बस आ गई बस आ गई भागो भागो भागो। तो भाई वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन। यार क्या फंबल मारता रहता हूँ मैं। तो सीन ऐसे हैं कि मुझे समझ आ गया है कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो बस जो हो रहा है वो सहते रहो, बिल भरते रहो, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते आप, किसी को नहीं बोल सकते भाई पाकिस्तान में ऐसे ज़िंदा रहना है आपको और रहना पड़ेगा। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर किसी को किसी की परवाह नहीं है, और हुक्मरानों को कुछ कहने से पहले तो हम खुद को ही ठीक करें तो बेहतर है। क्योंकि हदीस तक में यही है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। जो बिल आया है वो देना पड़ेगा, उस पर टैक्सेस का इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या कर सकते भाई, किसको बोलें, कौन है या सुनने वाला है, कोई नहीं है भाई। भले इस वीडियो में मेरी मसले हो जाएं लेकिन ये तो है भाई। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इस तरीके के सोशल इश्यूज़ पर बहुत कम ही वीडियोस बनाते हैं लोग। लोगों के फैमिली व्लॉग्स ट्रेंड मार रहे होते हैं, और अफसोस कि इस तरीके के मामलात को दबा दिया जाता है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगाकर और पाकिस्तान की बजाई जा रही है भाई। क्या कर सकते हैं यार, झेलना पड़ेगा भाई। पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अब ये ऐसी ही रहनी है, कोई नहीं बदल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ही नहीं बदलना चाहते, उसमें मैं भी शामिल हूँ। पाकिस्तान को उरूज पर ले जाने के लिए जो न्यू इन्वेंशंस की जाती हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? उसकी वजूहत ये कि जो इन्वेंशंस की जाती हैं, अगर उससे मुल्क की बेहतरी नज़र आ रही होती तो या तो उस इन्वेंशन को दबा दिया जाता है, उस इन्वेंशन को आगे ही नहीं बढ़ाया जाता, या फिर दूसरा हल ये है कि जो इन्वेंटर है उसको गायब कर दो। भाई 40 to 45% जो है वो टैक्सेस लगकर आ रहे हैं। 95 ही समझ लें। 95% टैक्स का मतलब है आपका पूरा बिल। अगर 4,000 या 5,000 का आपका बिल आता है तो 4-4,500 तो आपके 5,000 के बिल पर टैक्स आ गया। तो ये जो अभी बीच में 6,000 का टैक्स लगाया था, उससे तो ये बेहतर है वो हटाकर इन्होंने यूनिफॉर्म टैक्स, कचरा उठाने का टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स। कभी आपने अपना बिल पलट के देखा है कि कैसे क्या हो रहा है? नहीं देखा। जो आता है भर देते हैं, जो आता है भर देते हैं। बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर चल रहे हैं इनके पास, ये आप लोग लें, अवेल करें भाई, खुश रहें, अवेल करें। बाय वन गेट वन फ्री। आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वरना आपकी काट दी जाएगी लाइट। तो बैठे रहो, क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अभी यहाँ पर ऑफिस में इनके मसला हुआ, ये कह रहे हैं कि करंट बिल में कुछ भी नहीं हो सकता, करंट बिल आपने पे करना है। अब एक छोटा सा एक जगह का बिल आता है, वहाँ का आता है 30-25 यूनिट, वही 95 यूनिट पर चला गया तो बंदा किसको बोलेगा ये बताएं। चलो अगर मीटर में कोई मसला है तो कौन चेक करेगा? जाहिर सी बात है यही चेक करेंगे, लेकिन आप करते रहें कंप्लेन, मर जाए कंप्लेन करते करते आपकी कोई सुनेगा ही नहीं यहाँ पे। और लिटरली बताऊँ मेरा क्या दिल कर रहा है, मेरा तो ये दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से घर पहुँचूँ और जाके रोड पे बीच में बैठ जाऊँ, बिल फाड़ के बोलूँ मैं नहीं भर रहा, बिल धरना करो धरना। मेरा तो ये दिल कर रहा है कसम से, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता भाई कुछ। और मैं क्या करूँगा अकेले बंदे की आवाज़ कुछ नहीं है। ख़ास तौर पे आम शख्स की आवाज़ पाकिस्तान में कुछ भी मायने नहीं रखती। हाँ, अगरचे ये कोई अमीर रईस बंदा होता तो शायद उसकी सुन ली जाती। मैं क्या करूँगा, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक आवाम साथ में ना हो। ये बिल ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, आवाम पिसती रहेगी, कमाए जाओ, बिल भरे जाओ, घर के रेंट दिए जाओ, लेकिन कई वाले तो रुक ही नहीं रहे भाई, बोले छीलो, आवाम को छील दो, ख़त्म कर दो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसी तरीके से मारेंगे इनको, बिल भरो और फिर बच्चों को भूखा मार दो, खुद भी मर जाओ भूखे। यही तो इनका प्लान है पॉपुलेशन कम करने का। मुझे इतना ख़ास इन्फो तो नहीं है, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम होने से पाकिस्तान की भलाई होती है तो ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, भूखा मार रहे हैं।
तो भाई ये वही कर रहे हैं, बस तरीका अलग है कि गुनाह भी किसी के सर नहीं जाएगा, पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। अच्छा प्लान है यार। और बस फिर हमने क्या करना था, खामोश रहे और बिल पे कर दिया और जेब में ढाने के लिए कुछ थोड़ी सी मस्तियाँ तफरियाँ कर ली ताकि अपनी बेबसी का एहसास कम हो जाए। क्या हुआ? ज़्यादा आ गया बिल? चलो कोई नहीं, भर दो। पाकिस्तान में जीना है तो फिर ऐसे ही जीना है बस, आप कुछ नहीं कर सकते। और सही है ना, जी लो ऐसे ही। शान भाई इन द हाउस। की बिल्डिंग बननी है। अभी ये बिल्डिंग शान भाई तैयार करवा रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट इन्होंने हमारे लिए भी रखा है। तो ये हम ज़रा विजिट पर आए थे शान भाई की बिल्डिंग के। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो शान भाई कब तक काम कंप्लीट होगा इसका? 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। 24 तक कंप्लीट है? ऐसे तो नहीं होता है। पक्की बात है? इंशाल्लाह। मेरे लिए बुकिंग रखी है ना? हाँ, तुम्हें तो गिफ्ट देंगे ना शादी में। अरे यार बेहतरीन काम हो गया बस। एक फ्लैट तेरा। सबकी तरह हम भी खुशी खुशी बिल पे करके अपने अपने बाकी कामों की तरफ बढ़ गए। आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि कुछ बेहतर सोचें, कुछ बेहतर करें। इस तरीके से तो कुछ भी नहीं होगा कि बस बिल आया और पे कर दिया, बिल आया और पे कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि कभी तो ये अंधेरा पाकिस्तान से जाएगा, कभी तो रोशनी के, कभी तो उरूज के बादल आएंगे, कभी तो ये गफलत ख़त्म होगी इस मुल्क से, कभी तो ये मारा मारी ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी इस मुल्क से। दुआ यही है कि हम सब ज़िंदा रहें, हमारे बच्चे ज़िंदा रहें, हमारी आने वाली नस्लें ज़िंदा रहें और कामयाबी की तरफ बढ़ें।